नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये समसाधु। नमः शिवाय साराय स्वानुप्यासकाय ईश्वराय भावाय सर्वभावांतर। आत्म संबोधन, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तीसरा चौथा छंद देंगे अभी। निज निज कर्मों के फल से ही बने अनादि बना, कर्म न कोई देवे लेवे, तो क्यों करे तो क्यों करे विवाह। निज निज कर्मा निज 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 कर्मा के फल से ही बने अनादि बना, कर्म न कोई देवे ले, तो क्यों करे विवाह। निज निज कर्मों के अनुसार ही बनाव बनते हैं। इसकी व्याख्या करेंगे। निज निज कर्मों के फल से ही बनाव बनते हैं। क्या बोला? बोलो। निज निज कर्मों के फल के अनुसार ही बनाव बनते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अनादि काल से ध्रुव को भूले तो ध्रुव ही नहीं मिला। ध्रुव को भूले तो ध्रुव मिलकर के भी नहीं मिला। दूसरी बात कह दी, भगवान होने पर भी, भगवान होवा छता निर्दोष ज्ञायक भाग भगवान होने पर भी, आत्मा होने पर भी आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि मैं ही भगवान। तो पहला कर्म यही गलत हो गया कि तेरे को आत्मा की रुचि नहीं थी, तो सारे विश्व की रुचि थी, और सारे विश्व की रुचि थी तो सारा विश्व मिला। अब वो उसमें तुझे आखरती है, क्या आखरती है? ये इनको इतना अच्छा मिल गया, मेरे को खराब मिल गया। जल्दी बोल के कुछ समझ में आया? इनको अच्छा मिला, हमें खराब मिला। लेकिन चाहा तो तू नहीं था। कर्मों के फल का बनाव तो तेरे ही बना हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा कर्म?
भगवान आत्मा तुझे पसंद नहीं आया, ध्रुव पसंद नहीं आया, तुझे सारा विश्व पसंद आया, तो दृष्टांत देखो तो जल्दी समझ में आएगा। क्यों? तुमको पिटाई पसंद है? बोलो नहीं। अब मैं सिद्ध कर रहा हूं कि तुम्हें पिटाई पसंद है, सिद्ध करूंगा। ऐसी थोड़ी पिट रहे तुम। ऐसा घर नहीं ऐसा होता, ऐसी पत्नी नहीं ऐसी पत्नी होती, ऐसा शरीर नहीं ऐसा शरीर होता। एक शुद्धात्मा को छोड़ा तो तुमने शरीर मांगा था, और जब शरीर मिल गया तो लगा ये इनके शरीर तो बहुत अच्छे मिले, इनको, इन्हें तो देवगति का शरीर मिल गया, इनको तो मनुष्य में सुंदर शरीर मिल गया, गोरा सुंदर, मेरा तो गोरा नहीं है। अब ये परेशान हो गया। अब इसको पुण्य और पाप का भेद हो गया। पिटने का दृष्टांत बहुत सरल है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था और दूसरा पीछे बैठा था। दूसरा बोला मुझे चलाने की इच्छा है। हाँ, तुम चला लो। तो पीछे वाला आगे आगे चलाने लगा। 2 मिनट भी नहीं हुए, चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि दोनों के सिर पर हेलमेट नहीं था। चलाने वाले की ज्यादा गलती मानी जाती है, पीछे बैठने वाले की कम। तो चलाने वाले को 10 डंडे पड़े और पीछे बैठने वाले को 2 डंडे पड़े। बोलो पुण्य का उदय किसको? अब बोलो, जल्दी बोलो। अब हम ये कहेंगे 2 डंडे खाने वाला, तो पिटने वाला अच्छा लगा ना तुम्हें? कम पिटने वाला अच्छा लगता है, ज्यादा पिटने वाला खराब लगता है। ऐसे तेरे को काला शरीर वाला बुरा लगता है, गोरा शरीर वाला अच्छा लगता है, लेकिन भगवान अच्छा नहीं लगता। तो मूल गलती ये हो गई कि भगवान अच्छा नहीं लगा। हमें सब कुछ अच्छा लगता है, और सब कुछ अच्छा लगता है तो सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता, कंपैरेटिवली किसी से कम ज्यादा होगा। बस उसी समय तुम खुश हो जाते हो या दुखी हो जाते हो। ये समग्र संसार की रचना का मूल। एक अपने परमेश्वर को भूल गए, ध्रुव को भूल गए, गाय को भूल गए, होने पर भी भूल गए। क्या कमाल देखो, बना बनाया भगवान मिल गया। बनाना नहीं है भगवान, सुधारना नहीं है, रिपेयरिंग नहीं करना है। तुम पुराना भवन खरीदो ना मकान, तो वो रिपेयरिंग करना पड़ेगा, पॉलिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये भगवान आत्मा में तो रिपेयरिंग की भी जरूरत नहीं है। आत्मा में 1% भी कचरा नहीं है, 1% भी विकार नहीं है। क्यों? पर्याय एक समय की होती है, तो जितनी विकारी पर्याय थी वो तो कभी की नष्ट हो गई। जो विकारी पर्याय थी वो तो कभी की। तुम्हें 6 महीने पुराना क्रोध याद आता है, वो 6 महीने पहले ही खत्म हो गया। वो तो उसकी तो गंध भी नहीं बची आत्मा में। कितना आनंद की बात है। अब ले फिर वही वाली बात है, सब एक साथ मिल नहीं सकता, तो जो मिलेगा वो कंपैरेटिवली कोई से अच्छा होगा, कोई से खराब होगा। अच्छा लगता है तो राग, और बुरा लगता है तो द्वेष, संसार खड़ा हो गया। फिर से बोल रहा हूं, चिंता मत करो। क्यों मत करो? कि जो मिला है वो मिलने लायक नहीं है। जल्दी बोलिए, समझना पड़ेगा आपको। जो मिला है वो मिलने लायक नहीं है। 2 बार बोल दिया, अभी समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं। तुम क्या समझ रहे हो? उनके पास 100 करोड़ मिल गए, तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तो वो मिलने लायक है? 100 करोड़ मिलने लायक है? बोलो, सिद्ध भगवान को 100 करोड़ मिलना चाहिए कि 1 करोड़? अब बोलो। जो सिद्ध भगवान को मिलने लायक है वो मुझे मिलने लायक है। क्या बोला? जो सिद्ध भगवान को मिलने लायक है वो मुझे मिलने लायक। इसमें क्या फर्क पड़ा? 1 लाख हो 10 लाख, 1 करोड़ हो 10 करोड़। कल ही बता दिया था हमने, 4 करोड़ एक्स्ट्रा छोड़ के मरने वाली बात है। मुझे आज तक दुख नहीं हुआ कि पैसा चला गया, चला जा, छूट गया। लोग कहते हैं, कई ब्रह्मचारी मुझे मिलते हैं, तुमने अपने पिताजी की वसीयत में बंटवारा लिया कि नहीं? लेना चाहिए, अपना हक है। मैंने, हमारा हक तो ध्रुव है। हमें हमारे पिताजी के निमित्त से धर्म मिल गया, संगति मिल गई, संस्कृति मिल गई, ध्रुव मिल गया, हमें सब मिल गया, हमें नहीं चाहिए। नहीं, लड़ते हैं लोग, ब्रह्मचारी लोग घर में जाके लड़ते हैं, मुझे 10 लाख दो, मेरे 50 लाख दो, हम दान दे सकें, हम खा सकें, हम अपना स्वतंत्रता से कुछ कर सकें। मैंने मर मर करके भी वही पैसा अच्छा लगता है। कल बता दिया था हिसाब किताब, अभी भी कह रहे हैं, जो सिद्धों को मिलने लायक है फैसला करो, उसका अधिकारी मैं हूं। ये पैसा मुझे चाहिए ही नहीं, ये कपड़े,
पंडित साहब को मैंने एक वस्त्र भेंट किया, अच्छा मिल गया था तो मिलेंगे। मैंने पंडित साहब जी आपके लायक है, आपके लायक है और आप इसे जरूर पहनना, बहुत अच्छा है। पंडित साहब फौरन बोले, यदि ये वस्त्र मेरे लायक है तो निर्ग्रंथता किसके लायक होगी? क्या कह रहे? ये वस्त्र मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक तो निर्ग्रंथता है। मुझे झट ऐसा लगता है कुछ हम, चलो सुमत हमारे लिए कुछ लाए, हमारे लिए कहाँ लाए? आज तक किसी ने मेरी व्यवस्था नहीं की, अभी तक आपने मेरी व्यवस्था नहीं की, इसकी तो की, शरीर की तो की, कपड़ा दे देंगे साहब, खाना पीना मनोरंजन, सारा विश्व, ध्यान से सुनना, सारा विश्व कसाई की व्यवस्था कर देगा आपकी। मेरे को कसाई है क्या कि मुझे मोबाइल सुनना है? हाँ पंडित जी आपकी सेवा में हाजिर है, मेरी सेवा में, ये कसाई की सेवा में। भैया अच्छा भोजन बनाना, आज मजा आ जाए, रस पूरी। हाँ पंडित आपने सेवा का अवसर दिया, हम रस पूरी खिलाएंगे। ये तो कसाई की सेवा करी, हमारी कब करे? शरीर की सेवा कर दोगे, कसाई की सेवा कर दो। एक बार वेद विज्ञान करे बिना ही समझ में नहीं आएगा। झट लगता है मेरी बहुत इज्जत हुई, 10-50 कैमरे लग जाते ना और खूब फोटो खिंच जाते और मेरी बहुत इज्जत हुई। देखा तो ना मेरी कितनी इज्जत है आजकल। हमारे साथ वालों को देख के लगना चाहिए कि हाँ बहुत इज्जत है। अरे ये इज्जत नहीं है। महावीर भगवान भूमि सहन करते थे, एक दिन भी लकड़ी के पाटे पे भी नहीं बैठे। महावीर भगवान जंगल में, खेतों में, वृक्ष के नीचे, मिट्टी में शयन करते थे, बैठते थे। हमें तो लगता है सिंहासन हमारे लायक है क्या? और बड़ा सिंहासन बनाओ, 2 शेर बनाओ, पीछे वो लगाओ, 2 मोर बना दो, ये हमारे लायक है? बताओ दुखी कौन होगा? चौथी 5वीं बार कह रहा हूं, बोलो क्या चाहिए? जो सिद्धों को मिलने लायक है वो मेरे लायक है। इनको 2 करोड़ मिल गए, मुझे कोई विकल्प ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरे लायक। इन्हें 5 करोड़ मिल गए, मुझे नहीं लग रहा। इन्हें अच्छी पत्नी मिल गई, इन्हें अच्छे बच्चे मिल गए, आगे लगाते जाओ। इनकी बढ़िया डिग्री हो गई, इनकी अच्छी क्या क्या है, फैक्ट्री खुल गई, इनका एक्सपोर्ट हो रहा है, इन पे अरबों रुपया है। बोलो शांति सोचो, बिल्कुल अच्छी तरह। मैं भगवान हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, अनंत काल का काम हो गया मेरा। ज्ञानियों को चिंता नहीं होती, वे ही गा पाते हैं, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है, विनाशी बाह जीवन की आज ममता तजी झूठी। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आते फिर सिर तो गया, इसीलिए हमने कहा था आ रहा है, समझ में आ रहा है? लाखों वर्षों तक जीऊं या, हाँ मरने तैयार है, बोलो क्या बात है? ऐसी बात मैंने वो ध्रुव समझे बिना नहीं समझ में आएगा। बात तो सही है, कर्म का उदय है, बात तो सही है, कर्म का उदय, रो रो के नहीं, कर्म का उदय कर्म में है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है लाइन, जो सिद्धों को लायक है वो मेरे लायक है। कम पैसा क्या करेंगे हम? कम पैसा भी, अब क्या कहूँ, कम पैसा भी आत्मा को तो नहीं मिलता, शरीर को भी नहीं मिलता, और अधिक पैसा भी शरीर को, आत्मा को तो नहीं मिलता। लेकिन क्यों, अभी अपन सब बैठे हैं, तो जो करोड़ अरब खरब का डिफरेंस है उससे क्या फर्क पड़ा? बैठे तो यही है, सुन तो रहे ही हैं, भोजन तो वही करेंगे जो बन रहा है, ऑक्सीजन तो वही ले रहे हैं। क्यों, करोड़पति स्पेशल ऑक्सीजन ले रहे हैं यहाँ, अरबपति? अरे बोलो, जबरन की बातें हैं, कल्पना। अपना एक राजकुमार जी का बेटा है, राजकुमार जी का बेटा नौकरी में चला गया, तो हाँ आगम, तो पंडित साहब का आशीर्वाद लेने गया, तो पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, उससे उसने लिख के भी निकाला था कि मैं पंडित साहब का आशीर्वाद लेने गया, तो उन्होंने ये कहा, उसमें एक बात जो थी, देखो बेटे, बचपन में जब तुम खेलते थे ना चूरन के नोट्स, वो गेम
व्यापार व्यापार खेलते हैं, वो नोट रहते थे उसमें, व्यापार टू ट्रेड। तो पंडित साहब बोले बेटा अब जब तुम बड़े हो गए हो ना, तो वे जो नोट दिखाई दे वे चूरन के नोट दिखे। हाँ, ये असली नोट भी नकली ही है। क्या कह रहे हैं, ये असली नोट भी नकली ही है, तो फिर तुम नौकरी कर पाओगे। नहीं तो आकर्षण हो जाएगा, 1 करोड़ दे रहा है कोई, 50 लाख दे रहा है कोई, 25 लाख दे रहा है। अब आज तक उसका रिश्वतखोरी में नाम नहीं है, गलत काम नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है, ये देख रहे दृष्टिकोण तभी समझ में आएगा। हाँ, तुम्हारे लायक क्या है, फिर से पूछ रहा हूँ। इन्हें लड्डू मिल गए, हमें मिले लड्डू जिब्बा को मिले और शरीर को मिले, हमें कहाँ मिले। भाई साहब बहुत पक्षपात करते हैं, इन्हें मैसूर पाक, इन्हें सोने का पेन, इन्हें बढ़िया पलंग, हम जमीन पे। हम जूनियर है तो पीछे बैठेंगे गाड़ी में, सीनियर आगे। ये अंतर है किसको, ये तो बता दो। अब जरा शांति से सोचो। सुरेश सागर मुनिराज, वो क्या नाम है अपने, विष्णु कुमार मुनिराज। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने शरीर के स्वार्थ के लिए तो कुछ नहीं किया था, 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए किया था, अपने लिए तो नहीं किया था। और वो भी गुरु आज्ञा से किया था, खुद की मन मर्जी से नहीं किया था। बराबर है, बुरा नहीं किया था, भला ही किया था। प्रभाव नहीं की थी रक्षाबंधन पर। ऐसा होने पर भी उन्होंने प्रायश्चित छेदने का दीक्षा छेद का प्रायश्चित मिला। दीक्षा छेद का प्रायश्चित, दीक्षा छेद का प्रायश्चित समझते हो? एक निर्दोष आदमी को अब समस्त साधुओं के प्रणाम करना है सारी जिंदगी। अभी तक 1 लाख साधु उन्हें प्रणाम करते थे, अब वे 1 लाख साधुओं को प्रणाम करेंगे। उल्टा करना पड़ेगा ये पनिशमेंट। और ये पनिशमेंट कब तक चलना है? और ये केवल नमस्कार का ही नहीं है, आहार की चर्या में भी वो 1 लाख साधु उठेंगे तब इनके बाद नंबर आएगा इनके। ऐसा नहीं उठे कभी भी चले गए। जब समस्त सीनियर की सेवा हो जाएगी तब इनका नंबर आएगा। यदि सेवा करने की बात आ रही है तो सीनियर की होगी पहले, इनकी बाद में इनकी सेवा होगी। हम पूछ रहे हैं उन्होंने गलती क्या की थी, मैं पूछ रहा हूँ उनकी गलती मुझे नहीं देखना है, मुझे तो ये देखना है कि उनका आनंद कितना था। क्योंकि जो अंतर हुआ है वो तो इधर हुआ, छोटे बड़े का भेद, नमस्कार का भेद, खाने का भेद, चलने का भेद, सेवा और सुविधाओं का भेद, वो तो इसको मिला। हमारे लिए तो अच्छी भाषा में बोलूं, सुन रहे हो, सम्यक दृष्टि सिद्धों से कम अपना अनुभव नहीं करता। सम्यक दृष्टि का यही अनंत पुरुषार्थ है कि दुनिया को उसे पुरुष देखता है, स्त्री देखता है, और वो अपने को सिद्धों से कम नहीं अनुभव करता, ये उसका अनंत पुरुषार्थ। आपको समझ में नहीं आई होगी ये बात। सिद्धों जैसा अनुभव करना, जैसे एक दरिद्र व्यक्ति कहे मैं आंख बंद करके अंबानी जैसा अनुभव करता हूं, संभव है क्या? अंबानी जैसा अनुभव कर सकते हो? मैं मिट्टी के बर्तन में अंबानी जैसा अनुभव करता हूँ कि मैं सोने के बर्तन में भोजन कर रहा हूँ। खाता तो मैं मूंग की दाल हूँ और सोच रहा हूँ कि रबड़ी खा रहा हूँ। क्यों? अनंत पुरुषार्थ है। चौथे गुणस्थान में सिद्धों जैसा अनुभव लिखा है। बिल्कुल अंतर नहीं दिखाई देता। क्यों अंतर नहीं दिखाई देता? तो फिर वही ध्रुव स्वभाव को देखोगे तो कर्म के फल में बनाव बनता है। ठीक है, दृष्टांत पहले दे देता हूँ, सिद्धांत बाद में बताऊंगा तो सरल हो जाएगा एकदम। बोलो भाई, रसगुल्ला की निंदा सुनना है कि प्रशंसा की खाना है? बोलो। ठीक, दृष्टांत समझ में आ गए बहुत जल्दी। अभी मुझे कुछ इससे अच्छी बात कहना है। तो रसगुल्ला की निंदा सहित आपको रसगुल्ला खाने मिले तो मैंने कोई निंदा करेगा, लेकिन तुम रसगुल्ला खिलाया जाएगा रसगुल्ला ही, और निंदा ये की जा रही कि रसगुल्ला नहीं, मानो कोई बुराई की जा रही, तो खा सकते हो कि नहीं? कि निंदा सुन के छोड़ दोगे? अब रसगुल्ला में नहीं समझ में आया तो थोड़ा और ऊंचा का दृष्टांत दो। 100 करोड़ का हीरा निंदा सहित मिले तो लोगे कि नहीं? अब बोलो।
100 करोड़ का हीरा निंदा सहित सुनने को मिलेगा आपको। बोलो निंदा पे ध्यान जाएगा कि 100 करोड़ के हीरे पर। अब मेरा दृष्टांत पूरा हो गया, अब आ जाओ वापस। आहा कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जियो या। क्यों काय के बात पर कह रहे हैं? तुम निंदा कर रहे लेकिन ध्रुव की नहीं कर रहे। हमें तो ध्रुव मिल गया, हमें तो भगवान आत्मा मिल गया। तुम निंदा कर रहे हो इसकी, हमारी थोड़ी कर रहे हो। प्रशंसा कर रहे हो इसकी, हमारी क्या कर रहे हो? इसीलिए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मुनिराज निंदा और प्रशंसा में बिल्कुल टेंशन में नहीं आते, क्योंकि उन्हें तो मिल गया। आई बात समझ में आई? अभी हमें जरा से तकलीफ हो जाएगी, इतने दिन हो गए हम इतनी सेवा करते हैं, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई भाई साहब पक्ष नहीं लेते, उन्हीं का पक्ष ले रहे, हमें बदनाम हो रहे, हम दुखी हो रहे, हमें कोई सुनता ही नहीं। जो ध्रुव को नहीं जाने वो ऐसे दुखी हो रहे। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे कब तक रहेंगे? ऐसे कब तक रह सकते हो? ऐसे कब तक रह सकते हो का दृष्टांत। आपको गालियों के साथ 1-1 करोड़ का हीरा मिलेगा, ऐसे कब तक सुन सकते हो? अब बोलो, अरे बोलो। एक गाली 1 करोड़, एक गाली 1 करोड़, बोलो कब तक सुन सकते हो गालियां? अरे बोलो। ऐसे ही सिद्ध हो जैसा आत्मा अनुभव करने वाले को कोई इसको बुरा कहो कहो, इसका भला कहो कहो, पाप का उदय कहो तो कहो, पुण्य का उदय कहो तो कहो। मुझे पाप पुण्य का उदय दिखाई देता नहीं है। घंटी बज गई। एक